में है, ठीक है, कि प्रत्येक ट्रेवलिंग रोडवे जो ओपन कास्ट वर्किंग में है, जहां पे इंक्लिनेशन कितना डिग्री से अधिक होगा हॉरिजॉन्टल से, कि लेडर्स प्रोवाइड करना पड़ेगा। साइंस से कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए तो बता रहे हैं। कंफ्यूज होगा तो फिर क्या होगा, समझ रहा है, एग्जाम में क्वेश्चन गड़बड़ा जाएगा। हम क्या बताएं, अभी 30 डिग्री से ज्यादा एंगल होगा ना, 30 डिग्री से ज्यादा होगा, तो वहां पे क्या करना है, लेडर प्रोवाइड किया जाएगा। 45 डिग्री से ज्यादा होगा तो लेडर प्लस हैंडरेल या रोप वगैरह जो भी रहे। और 60 डिग्री या उससे अधिक होगा, 60 डिग्री से अधिक होगा, तो ये ऊपर वाला दोनों तो रहेगा ही, साथ में 10-10 मीटर के क्या कहते हैं इंटरवल पे क्या प्रोवाइड किया जाएगा, 10-10 मीटर के इंटरवल पे क्या प्रोवाइड किया जाएगा, प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाएगा। 10-10 मीटर ही है ना। और साफ्ट वाला केस में तुम लोग को फिर से बता दे रहे हैं, साफ्ट वाला केस जो बताए थे कि ये साफ्ट ऐसे बना रहे हैं सीढ़ी, तो यहाँ पे प्लेटफॉर्म कितना मीटर पे प्रोवाइड करते हैं। ये साफ्ट के केस में ये जो सीढ़ी बनाते हैं, ये प्लेटफॉर्म कितना मीटर पे प्रोवाइड करते हैं, कितना मीटर पे पूछ रहे हैं, 9 मीटर पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये जो 3 डाटा लिख दिए, इसी पूरा क्वेश्चन खत्म है। अब आंसर तुम लोग सब बताते जाओ, क्वेश्चन पढ़ पढ़ के, समझ समझ के। यहाँ क्या हो जाएगा, 30 डिग्री से अधिक होने पे हम लोग सीढ़ी प्रोवाइड करेंगे, 45 डिग्री से अधिक होने पे हम लोग स्टेप तो रहेगा ही, साथ में हैंडरेल या रोप प्रोवाइड करेंगे। और यहाँ पे क्या है, वेयर द इंक्लिनेशन एक्सीड 60 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, तो प्लेटफॉर्म 10-10 मीटर के अंतराल पे प्रोवाइड किया जाएगा। लेकिन ये जो क्वेश्चन लिख दिया है ना, ओपन कास्ट वर्किंग, ये पूरी गलत लिख दिया है, ठीक है ना। इसको अंडरग्राउंड लिखना चाहिए था। हमको तो नहीं लग रहा है कि वहाँ पे रेगुलेशन में ओपन कास्ट वर्किंग दिया हुआ है, वहाँ अंडरग्राउंड दिया हुआ होगा। 93 नंबर रेगुलेशन है, कि ओपन कास्ट में तो सीढ़ी का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है यार, ठीक है। तो ये दिया हुआ है अंडरग्राउंड के लिए दिया हुआ है, ठीक है, इसको काट देना। मान लो मिस्टेक से लिख लिया होगा जो बुक लिखा है, ये अंडरग्राउंड की बात कर रहा है, ठीक है ना। ये एक पोर्शन कंप्लीट करने दो, उसके बाद जिसका भी डाउट है लेंगे। यही क्वेश्चन का आंसर क्या, 60 और 10 मीटर हो गया। जहां पे इंक्लिनेशन 60 डिग्री से अधिक होगा तो स्टेप्स और लेडर, रेल और रोप, प्लेटफॉर्म 3 मीटर पे नहीं। ये हो जाएगा सी ऑप्शन। ये बता दो, 266 नंबर रेगुलेशन का मैच द कॉलम बताओ। एस एम पी 104 नंबर रेगुलेशन, मतलब पी का 2 हो गया। रिक्लेमेशन 107 नंबर रेगुलेशन। ट्रांसपोर्ट रूल 109 नंबर रेगुलेशन। सीओपी 110 नंबर रेगुलेशन। मतलब 2134। 2134 कहाँ है यार, यहाँ ऑप्शन नंबर बी सही है। कौन सा बुक है, ये बुक है, कौन सा बुक है बता दो जी तुम लोग ही। ठीक है, अब ये हो गया तुम लोग का वर्किंग एट हाइट तक का हो गया। अब हम लोग मतलब जनरल प्रिकॉशन तक का हो गया। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्रिकॉशन अगेंस्ट डेंजर्स फ्रॉम फायर, डस्ट, गैस एंड वाटर, रेगुलेशन नंबर 133 से। पहले रेगुलेशन नंबर 133 वगैरह जो है ना, एक बार सिर्फ सुन लो, 5 मिनट सुनना है, ज्यादा नहीं। उसके बाद है कि सारा क्वेश्चन इजीली बन जाएगा। रेगुलेशन नंबर 133 से क्या क्या बता रहे हो सुनते जाना, ठीक है, उसके बाद सारा ऑब्जेक्टिव तुरंत बन जाएगा।
133 नंबर में क्या बोलता है कि क्लासिफिकेशन ऑफ कोलसिम अकॉर्डिंग टू देयर डिग्री ऑफ गैसीनेस। मतलब क्या कि हम लोग को कोलसिम का क्लासिफिकेशन करना है कि फर्स्ट डिग्री का है, सेकंड डिग्री का है या थर्ड डिग्री का है। तो इसमें क्या होता है, पहला पॉइंट मतलब दूसरा पॉइंट में क्या दिया हुआ है कि अगर किसी माइंस में मान लो गैसीसियम जो था, जो जनरल बॉडी ऑफ एयर में या रेट ऑफ इमिशन जो गैस का है, वो जितना पहले निकल रहा था, मान लो हम लोग फर्स्ट डिग्री गैसीसियम था, अब है कि बहुत ज्यादा गैस निकलने लगा है। अब क्या हो गया है, वो हायर डिग्री वाले में चला गया है, सेकंड या थर्ड डिग्री वाले में चला गया है। तो ऑनर एजेंट मैनेजर क्या करेगा, 24 घंटे के अंदर वो रीजनल इंस्पेक्टर को इन्फॉर्म करेगा कि सर मेरे माइंस में ऐसा ऐसा हो गया है कि अचानक से गैस रिसाव बढ़ गया है, तो ये हायर डिग्री वाले में चला गया है। तो रीजनल इंस्पेक्टर क्या बोलेगा कि आप तुरंत जो हायर डिग्री ऑफ गैसीनेस के लिए जो सावधानी बरतना चाहिए, आपको वो सावधानी पूरा प्रिकॉशन लेना है माइंस में। और फिर अगर ओनर और एजेंट मैनेजर बोलेगा कि नहीं सर इतना जल्दी तो ले नहीं पाएंगे हम लोग प्रिकॉशन, तो बोलेगा ठीक है, आपको 60 दिन का टाइम दिया जाता है, आप 60 दिन के अंदर हायर डिग्री ऑफ गैसीनेस वाला प्रिकॉशन लीजिए। तो रीजनल इंस्पेक्टर सब चीज तो मुंह से भी बोल दिया, उसको फोन पे बोल दिया, जो भी बोल दिया, लेकिन रीजनल इंस्पेक्टर का भी तो बनता है कि वो आके देखे माइंस। तो कितना दिन में आकर चेक करेगा। तो रीजनल इंस्पेक्टर है कि उसको जैसे नोटिस मिला है, वो 30 दिन के अंदर वो माइंस में आके इंस्पेक्शन करे, चेक करे, और उसके बाद वो वहाँ पे वेरीफाई करे और इन्वेस्टिगेट करे कि हाँ सही में ये जो ऑनर एंड मैनेजर बोला है वो पूरा सही केस है, या अभी हायर डिग्री माने या ना माने, जो भी है वो रीजनल इंस्पेक्टर डिसीजन लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारा क्वेश्चन बन गया जितना बताएं तुम लोग को। अब यहाँ पे क्या होता है, अब है कि मान लो हम लोग कब कब जांच करेंगे, क्या डेली गैस की जांच करते रहेंगे कि डेली फर्स्ट डिग्री से सेकंड डिग्री हो रहा है कि सेकंड डिग्री से फर्स्ट डिग्री हो रहा है, नहीं। हम लोग क्लासिफिकेशन करने के लिए 30 दिन में एक बार जांच करेंगे, एटलीस्ट वंस इन एवरी 30 डेज, कम से कम एक बार 30 दिन में जांच करेंगे। अब अगर ऐसा होता है, जैसे देखो अभी रीजनल इंस्पेक्टर क्या बोला है कि जब फर्स्ट डिग्री से हायर डिग्री वाले में चला गया, मतलब लोअर फर्स्ट से सेकंड थर्ड या सेकंड से थर्ड, लोअर टू हायर में, अब जब कोई माइन से कि हायर डिग्री वाला था, अब ओनर एजेंट मैनेजर को लग रहा है कि गैस निकलना तो माइन से बहुत कम हो गया है, तो फिर इन्फॉर्म करेगा 24 घंटा के अंदर रीजनल इंस्पेक्टर को। तो रीजनल इंस्पेक्टर इस टाइम क्या बोलेगा कि नहीं, अभी आपको जो अभी आप सावधानी ले रहे हैं एकदम उसी को लीजिए, फर्स्ट डिग्री वाला नहीं करना है आपको। आपको अभी अगर थर्ड डिग्री का माइंस है तो थर्ड डिग्री वाला ही सावधानी लीजिए, जब हम आकर चेक करेंगे तो फिर आपको उस तरीके का प्रिकॉशन लेना है। ठीक है, तो इतना सारा चीज ये जो रेगुलेशन नंबर 133 है, इतना ही दिया हुआ है। ये जो भी डिसाइड करेगा ये रीजनल इंस्पेक्टर करेगा, डिग्री ऑफ गेसीनेस कौन डिसाइड करेगा, ये रीजनल इंस्पेक्टर करेगा। लेकिन जो इक्विपमेंट यूज किया जाएगा जांच करने के लिए, वो चीफ इंस्पेक्टर द्वारा जो अप्रूव्ड रहेगा वही यूज करेंगे। और यहाँ पे दिया हुआ है 169 नंबर रेगुलेशन, कि हम लोग जो जनरल बॉडी ऑफ एयरवे मतलब जो डिटरमाइन करेंगे, किस तरीके से डिटरमाइन करेंगे, तो इसके लिए रेगुलेशन नंबर 169 में दिया हुआ है। उसमें क्या दिया हुआ है कि हम लोग को जहां पे माइंस में इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक एनर्जी यूज किया जा रहा है, तो वहां पे हम लोग वेंट मतलब परसेंटेज ऑफ इन्फ्लामेबल गैस की जांच करेंगे। और दूसरा दिया हुआ है कि इन्वायरमेंटल कंडीशन का डिटर्मिनेशन करेंगे। हम लोग गैस दो तरीके से जांच कर सकते हैं, या सैंपल ऑफ एयर लेकर, सैंपल लेकर, या दूसरा हम लोग जो भी मिथेन मल्टी गैस डिटेक्टर वगैरह है, डिटेक्टर का यूज करके। ठीक है, अब है कि अगर सैंपल हम एयर ले रहे हैं और उसका लेबोरेटरी में जांच करना है, तो ये 3 दिन के अंदर सैंपल का एनालिसिस कर लेंगे। 3 दिन के अंदर सैंपल का एनालिसिस कर लेना चाहिए। अब आता है क्या नॉर्मल केस में, 169 रेगुलेशन के तहत नॉर्मल केस में हम लोग 7 दिन में जांच करेंगे, वंस एटलीस्ट इन एवरी 7 डेज, वंस एटलीस्ट इन एवरी 7 डेज में हम लोग क्या करेंगे, गैस की जांच करेंगे। लेकिन अगर कभी परसेंटेज 0.8% से अधिक हो गया, तो हम लोग डेली जांच कर लेंगे, डेली जांच करेंगे। अगर कभी परसेंटेज 0.8 से अधिक हो गया तो क्या करेंगे हम लोग, विद इन 24 आवर, मतलब हर एक 24 आवर में हम लोग जांच करेंगे। और तब तक जांच करेंगे कि अगर मान लो किसी दिन दिख रहा है कि मीथेन का परसेंटेज 0.7 आ गया, किसी दिन 0.
9 है, तो क्या अगर 0.7 भी आ गया, किसी दिन कम आया है, तो फिर भी हम लोग क्या करेंगे, आने वाले 7 दिन तक जांच करते रहेंगे गैस का। कि मान लो हल्का से कम हुआ है, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि नहीं, कि झूठ मूठ का कम हो गया है या सही में कम हो गया था। अगर सही में कम होगा, तो अगर हम मान लो आज कर रहे हैं, कल कर रहे हैं, आने वाले 7 दिन तक कर रहे हैं, तो लगातार क्या रहेगा, 7 दिन तक वो कि गैस का परसेंटेज कम रहेगा, तो फिर मान लेंगे ठीक है। नहीं तो फिर रीजनल इंस्पेक्टर वहां पे आकर बताएगा कि ठीक है, वो कुछ परमिशन वगैरह जो देगा उसके अकॉर्डिंग जांच करेंगे। और अगर मिथ क्या कहते हैं, मिथेन का परसेंटेज, इन्फ्लेमेबल गैस का परसेंटेज 0.6% से कम रहेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, हर एक 30 दिन में गैस की जांच करेंगे। तो ये सारा चीज रेगुलेशन नंबर 169 में दिया हुआ है। लिखा हुआ है बहुत टफ लैंग्वेज, लेकिन हम जो समझा दिए, अगर उतना किसी के माइंड में बैठ जाएगा, तो फिर वो सफिशियंट है 169 नंबर रेगुलेशन समझने के लिए। देखो यहाँ पे दिया हुआ है वही जो बताए थे ना, कि अगर सेम डिटर्मिनेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ इन्फ्लेमेबल गैस और इन्वायरमेंटल कंडीशन, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी अगर यूज हो रहा है माइंस में, तो डिटर्मिनेशन हम लोग को करना होगा इन्फ्लेमेबल गैस का, कंपिटेंट पर्सन करेगा। और अगर सैंपल ऑफ एयर लेगा, तो वो क्या हो जाएगा, 30 दिन, मतलब 3 दिन के अंदर उस सैंपल ऑफ एयर का एनालिसिस करना जरूरी है। देखो हमको समझने में खुद ये रेगुलेशन 1 घंटा लगा है, तो हम 2 मिनट में समझा पाए हैं। तो समझाने के लिए जो हमको समझना पड़ा है, उसके पीछे मेहनत देखो। जनरली 7 दिन में करना है, ठीक है ना। यहाँ पे जो 169 नंबर रेगुलेशन में दिया हुआ है, और डिटर्मिनेशन ऑफ यहाँ क्या दिया हुआ, कहाँ कहाँ करना है, सुटेबल पॉइंट फिक्स्ड बाय द मैनेजर। कहाँ कहाँ, इनटेक साइड ऑफ द फर्स्ट वर्किंग प्लेस, फर्स्ट वर्किंग प्लेस का इनटेक साइड में, ठीक है। तो ये फिगर हमेशा सभी को बनाने के लिए आना चाहिए। बस आ रहे हैं, फिर से मेन टॉपिक में आ रहे हैं, अपना एमसीक्यू पे ही आ रहे हैं। मान लो फर्स्ट वर्किंग फेस इधर है, ठीक है ना। तो इनटेक साइड ऑफ द, तो ये इनटेक हो जाएगा, ये इसका रिटर्न हो जाएगा, तो इनटेक साइड ऑफ द फर्स्ट वर्किंग फेस, और रिटर्न साइड ऑफ द लास्ट वर्किंग फेस, ये लास्ट वर्किंग फेस है यहाँ, तो इसका रिटर्न साइड लास्ट वर्किंग फेस का यहाँ पे जांच करेंगे, या रीजनल इंस्पेक्टर जो पॉइंट बोल देगा वहां पे हम लोग गैस की जांच करेंगे। जो अभी बताएं कि डेली हम लोग को क्या था, यहाँ सप्ताह में वंस एटलीस्ट इन एवरी 7 डेज, लेकिन अगर कभी 0.8% से अधिक हो जाता है, तो हम लोग 24 घंटा में जांच करेंगे। जब तक कि वो कंटेंट 0.8 से अधिक रहेगा, तब तक हम लोग क्या करेंगे, 24 घंटा में जांच करेंगे। लेकिन अगर 0.8 से कम होता है, थोड़ा सा 0.8 से कम हुआ है, लेकिन 0.6 से कम नहीं, 0.8 से कम हुआ, तो क्या करेंगे हम लोग, फिर भी 7 दिन तक, आने वाले 7 दिन तक जांच करते रहेंगे गैस का, कि अगर देखेंगे कि हाँ 0.8 से कम हो गया है, तो फिर अपना नॉर्मल 7 दिन में मेजरमेंट लेंगे। और अगर मेजरमेंट लिए हैं, 0.6 आ गया है, अगर इन्फ्लेमेबल गैस बिलो 0.6 आ गया है, तो हम लोग क्या करेंगे, 30 दिन में जांच करेंगे गैस की, 30 दिन में जांच करेंगे। तो इस चीज का तुम लोग ख्याल रखना है। और अगर हम लोग क्या किए हैं, कभी सब्सटैंशियली हम लोग कुछ वेंटिलेशन सिस्टम ही चेंज कर दिए हैं, सिस्टम ऑफ वेंटिलेशन ही अल्टर कर दिए हैं, कुछ वेंटिलेशन जो ऑलरेडी चल रहा था हम उसको चेंज कर दिए हैं, तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, विद इन 24 आवर ऑफ सच अल्टरेशन हम लोग को गैस की जांच करना होगा। और इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई सभी को पता है कि अगर 1.25%, 1/4 या 1.25 से अगर अधिक हो जाएगा कहीं पे, तो इलेक्ट्रिसिटी का जो पावर सप्लाई रहेगा, एक तरीके से कट ऑफ कर दिया जाएगा इमीडिएटली। और रीजनल इंस्पेक्टर बाय एन ऑर्डर सो रिक्वायर्ड कि डिटर्मिनेशन सेल वंस एट लीस्ट इन एवरी 30 डेज, किसके लिए करना होगा, टेम्परेचर के लिए, ह्यूमिडिटी के लिए, कि इन्वायरमेंटल कंडीशन वगैरह पता चल पाए, और सच अदर इन्वायरमेंटल कंडीशन, मतलब टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, एयर वेलोसिटी वगैरह मेजरमेंट के लिए 30 दिन में एक बार जांच करना। तो यही रेगुलेशन नंबर 169 है। तो हम लोग कहाँ थे अभी, 133 नंबर रेगुलेशन में थे, जहाँ पे बोला गया था कि गैस की जांच किस तरीके से करेंगे। गैस की जांच हम लोग वहाँ पे करेंगे 169 नंबर जो रेगुलेशन में दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग गैस की जांच करेंगे। वैसे जनरली हम लोग वंस एटलीस्ट इन एवरी 30 डेज, ये ध्यान रखना कि अगर क्लासिफिकेशन के लिए बोलेगा, तो वंस एटलीस्ट इन एवरी 30 डेज,
और ध्यान में रखना, अगर रेगुलेशन नंबर 169 के तहत बोलेगा तो अलग अलग जो कंडीशन है उसके तहत गैस की जांच करेंगे। 134 नंबर में दिया हुआ है जनरल प्रिकॉशन अगेंस्ट फायर, जिसमें कुछ चीज नहीं दिया हुआ है। 135 में दिया हुआ है कि जो भी सरफेस प्रिकॉशन अगेंस्ट फायर में क्या रहेगा कि सरफेस स्ट्रक्चर सपोर्ट जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 10 मीटर तक रहेगा वो फायर प्रूफ मटेरियल का रहेगा। जैसे वाटर प्रूफ कैसे होता है कि पानी का कोई असर नहीं पड़ता है, तो फायर प्रूफ मतलब आग का कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन ये किस पे लागू नहीं होगा, जो टेम्प्रोरी स्ट्रक्चर है कि आज लगाए हैं कल नहीं रहेगा, कुछ सपोर्ट्स वगैरह रहेगा तो उस पर ये लागू नहीं होगा। दूसरा क्या है कि कोई भी सेल कार्बोनेशियस मैटर जो भी रहेगा उसको ना तो हिप कहीं जमा किया जाएगा ना डंप किया जाएगा विद इन ए डिस्टेंस ऑफ 15 मीटर फ्रॉम एनी एंट्रेंस टू ए माइन। और क्या बोला है लिखिल, अगर कोई चीज है कि 24 घंटा के अंदर उसको हटाना है या यूज हो जाना है तो उसको हम लोग स्टोर करके रख सकते हैं या डंप करके रख सकते हैं। थर्ड केस में क्या है कि किसी भी पर्सन को 15 मीटर के अंदर फायर वगैरह जलाने के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा। फोर्थ नंबर में क्या है, हाँ अब सिक्स नंबर में क्या है कि एक कॉम्पिटेंट पर्सन वंस एट लीस्ट इन एवरी 7 डेज वो क्या करेगा, वो टॉप ऑफ ऑल एंट्रेंस जितना भी माइंस में एंट्री का रास्ता है, ओपन कास्ट वर्किंग है, कोई ग्राउंड ब्रोकन है, ऊपर ग्राउंड टूटा हुआ है, नीचे अंडरग्राउंड माइनिंग चल रहा है, तो वो सारे की जांच वो 7 दिन में करेगा, वंस एट लीस्ट इन एवरी 7 डेज। ये ध्यान रखना कि आग वाले केस में, क्योंकि अगर यहाँ पे डेली करना थोड़ा डिफिकल्ट है, 7 दिन में सबसे कम नजदीक में कौन सा है, 7 दिन में है, इसलिए करा 30 दिन में करेंगे तो पता चला कि कहीं पे पूरा आग लग गया है, वो पूरा माइंस में फैल गया है, तो इसलिए कम से कम ये 7 दिन में एक बार जांच कर लेंगे, वंस एट लीस्ट इन एवरी 7 डेज टॉप ऑफ ऑल एंट्रेंस, ये सरफेस प्रिकॉशन के केस में। कोल्ड स्टोक कर सकते हैं, क्योंकि कोयला क्या है कि वहां परमानेंटली जमा नहीं रहेगा ना, कोयला को वहां से हटाना है, कोयला डिस्पैच होते रहेगा, तो वो जो 15 मीटर वाला जो है ना वो कोयला पे लागू नहीं होगा, वो कहीं लिखा हुआ होगा देख लेना, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, देखो इसी पॉइंट पे, नथिंग इन दिस रेगुलेशन शेल प्रिवेंट द डंपिंग कोल रेज्ड फ्रॉम द माइन नियर द एंट्रेंस ऑफ द माइन, क्योंकि कोयला आज है कल वहां नहीं रहेगा, डिस्पैच हो जाएगा। अंडरग्राउंड प्रिकॉशन अगेंस्ट फायर क्या है कि जो भी वुड कटिंग्स वगैरह रह रहा है, शिफ्ट में जो भी कटिंग हो रहा है, शीट वगैरह बनाने के लिए जो वुडन स्प्रे वगैरह यूज करते हैं, तो प्रत्येक शिफ्ट में उसको सरफेस पे ले जाना है। फर्स्ट डिग्री और सेकंड डिग्री रहेगा तो वेल्डिंग का परमिशन मैनेजर दे देगा, और थर्ड डिग्री रहेगा तो वेल्डिंग का परमिशन रीजनल इंस्पेक्टर से लेना होगा। अब यहाँ पे क्या है कि कोई अनयूज वर्किंग है, ठीक है ना, ऑल अनयूज वर्किंग थ्रू ए वॉकेबल एंट्रेंस जिसको परमानेंटली क्लोज्ड नहीं किया गया है, मान लो अंडरग्राउंड माइंस है जो भी क्या है अनयूज है, जहाँ पे यूज नहीं किया जा रहा, लेकिन क्या है सरफेस से कनेक्टेड है, मतलब एंट्री अभी प्रेजेंट है, तो पता चला कि कोई यहाँ पे शराब का अवैध धंधा स्टार्ट कर दिया है, तो इसके लिए 30 दिन में जांच करना है। तो हमेशा ध्यान रखना है कि इलिसिट डिस्टिलेशन ऑफ लीकर, मतलब शराब का अगर कोई अवैध धंधा माइनिंग में स्टार्ट कर दिया है, जो माइंस बंद पड़ा था और उसमें शराब का अवैध धंधा स्टार्ट कर दिया है, तो 30 दिन में जांच करना है। और जो टॉप ऑफ द ऑल एंट्रेंस वगैरह जो भी रहेगा वहां पे 7 दिन में जांच करना है। और ये भी ध्यान रखो कि सीओ बाय एक होता है सीओ बाय ओ टू रेशियो, ग्राहम रेशियो की जांच, तो ग्राहम रेशियो की जांच 7 दिन में करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर बोलेगा कि सीओ बाय ओ टू रेशियो कंप्लीटली एनालिसिस कीजिए, तो लेब में ले जाके कार्बन मोनोऑक्साइड का, ऑक्सीजन का परसेंटेज वगैरह पूरा अच्छे से जांच करेंगे। जैसे सीओ बाय ओ टू क्या है, हम लोग जो सीओ डिटेक्टर रहेगा उसके थ्रू जांच कर लेंगे, लेकिन क्या बोल रहा है कंप्लीटली अगर एनालिसिस करना है, स्पेलिंग सही लिख रहे हैं, COMPLETELY, कंप्लीटली एनालिसिस मतलब उसमें पैसा भी खर्चा होगा, टाइम भी लगेगा, तो किसी के पास उतना टाइम नहीं है, 7 दिन में तो ऑलरेडी कर लिए हैं, अब इससे ज्यादा ही टाइम में करेंगे तो कंप्लीटली एनालिसिस 30 दिन में करेंगे। मतलब शराब का अवैध धंधा करने वाला जो रहेगा वहां पे 30 दिन, अगर सीओ बाय ओ टू का बोलता है कंप्लीट एनालिसिस करना है, मतलब सीओ कितना कंज्यूम हो रहा है, मतलब ओ टू कितना कंज्यूम हो रहा है, सीओ कितना प्रोड्यूस हो रहा है, तो 30 दिन में जांच करेंगे, इस चीज का ध्यान रखना है। अब आता है कि स्टॉपिंग का, ये भी समझ लो, स्टॉपिंग है बना हुआ है, ठीक है, ये एक स्टॉपिंग बना हुआ है। अब एक स्टॉपिंग के बाहर का जांच, ये बाहर जांच करना है, तो बाहर का जांच है कि 7 दिन में कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं।
लेकिन बोल देगा कि स्टॉपिंग का पीछे का सैंपल लीजिए, उसका एनालिसिस करके जांच करवाइए। तो स्टॉपिंग के अगर पीछे का जांच करने रहेगा, एटमॉस्फेरिक कंडीशन बिहाइंड द स्टॉपिंग, तो वो 30 दिन में करना है। 30 तरीके से 7 दिन, 30 दिन, 7 दिन, 30 दिन तुम लोग को ध्यान में रखना होगा। ठीक है। सब जगह कॉम्पिटेंट पर्सन लिख दिया है, और कॉम्पिटेंट पर्सन के लिए देख लो रेगुलेशन नंबर 248। 248 ही दिया हुआ है ना। अब यहाँ पे क्वेश्चन बताओ, जितना हम 10 मिनट में डिस्कस किए हैं, 5 मिनट बोले थे लेकिन 10 मिनट लग गया है। अब यहाँ क्वेश्चन देखो, सारा क्वेश्चन एक बार में सोल्व हो जाएगा। क्या है, खाली क्वेश्चन सुनना, बन जाएगा क्वेश्चन। कि अगर परसेंटेज ऑफ इन्फ्लामेबल गैस जो जनरल बॉडी ऑफ एयर में, या रेट ऑफ इमिशन ऑफ गैस जो है इंक्रीज हो गया है, तो ऑनर एजेंट मैनेजर विद इन कितने आवर में और किसको इन्फॉर्म करेगा? तो विद इन 24 आवर में वो रीजनल इंस्पेक्टर को इन्फॉर्म करेगा। सभी से आंसर आना चाहिए। ठीक है। अब क्या है सेकंड में, कि रीजनल इंस्पेक्टर जैसे उसको मिला तो विद इन कितने दिन के अंदर वो खुद आकर वेरीफाई करेगा, इन्वेस्टिगेट करेगा। कितने दिन के अंदर वो आके खुद से, कि मैनेजर सही बोला है, मैनेजर साहब या झूठ बोल दिया है, थोड़ा आके चेक कर लेते हैं। कितने दिन में करेगा? 30 दिन में आकर खुद जांच करेगा, वेरीफाई करेगा, इन्वेस्टिगेट करेगा। ठीक है। अब आता है कि हु मेड एट एनी टाइम मेक इन्वेस्टिगेशन एंड रिक्लासिफाई ए गेसेस। कौन किसी भी वक्त आकर इन्वेस्टिगेशन कर सकता है और रिक्लासिफाई कर सकता है। मान लो ये तो जब मैनेजर बोला है उस टाइम केस में, और मान लो नॉर्मल केस में भी अगर कभी रीजनल इंस्पेक्टर को मन किया कि नहीं चलो आज जाके मैनेजर को परेशान करते हैं, तो क्या करेगा? वो आ जाएगा, बोलेगा चलिए हम जांच करेंगे। अब मैनेजर को जाने का तो मन रहेगा नहीं अंडरग्राउंड माइंस में, फिर भी जबरदस्ती जाना होगा। तो क्या हो जाएगा? रीजनल इंस्पेक्टर। अब क्या है कि मैनेजर भी वो उतना फ्री में नहीं बैठा हुआ रहता है, तो जांच करवाएगा किसी ना किसी से। तो डेली तो कोई उसका बात सुनेगा नहीं। अगर डेली बोल देगा कि जाओ जी गैस की जांच करो, तो कोई नहीं करेगा, मन लगा के भी नहीं करेगा। तो इसलिए मैनेजर क्या करेगा? बोलेगा 30 दिन में कम से कम एक बार हमको बता दो सही सही डाटा, कि गैस जो कितना इमिशन हो रहा है, किस रेट से इमिट हो रहा है। ठीक है ना। इमिशन रेट क्या है, या परसेंटेज ऑफ इन्फ्लामेबल गैस कितना पाया जा रहा है। तो क्या हो जाएगा चौथा नंबर का ऑप्शन? 30 दिन। अब क्या है कि एट वाट इंटरवल एग्जामिनेशन ऑफ रेट ऑफ इमिशन ऑफ इन्फ्लामेबल गैस इन द क्यूबिक मीटर। अब मान लो परसेंटेज डिटरमाइन करें या मीटर क्यूब पर टन करें, दोनों तो सेम ही है, मतलब दोनों अलग अलग चीज है, लेकिन 30 30 दिन में ही तो जांच करना है। 30 30 दिन में ही जांच करना है। फर्स्ट डिग्री में 30 दिन है, तो क्या सेकेंड डिग्री में कुछ अलग दिया हुआ है राजकिशोर? तो ये 133 नंबर रेगुलेशन कंप्लीट हो गया। अब है ये क्या, 135 नंबर रेगुलेशन। सी, हाँ सी सही बोल रहे हो, हमको लगा कोई दूसरा मार रहा है क्या। 135 में क्या था कि सरफेस प्रिकॉशन अगेंस्ट फायर। हम आंख बंद करके बोल दो, ये बताए थे कि कितना मीटर पे फायर प्रूफ रहेगा मटेरियल माइन एंट्रेंस से? 10 मीटर। जब बीएमडी व्हीकल यूज करते हैं माइंस में, जब बीएमडी व्हीकल आता है, तो कितना मीटर तक सूखी घास वगैरह जमा करके नहीं रखेंगे, ड्राई ग्रास, ड्राई वेजिटेशन? अगर किसी को याद हो तो बताओ, और हमको लगता है सभी को याद होना चाहिए। ड्राई ग्रास, ड्राई वेजिटेशन ये वगैरह कितना दूर तक बीएमडी व्हीकल से जमा करके नहीं रखेंगे? बीएमडी व्हीकल की बात कर रहे हैं। 15 मीटर जो भी बोल रहे हो एकदम बिल्कुल सही बोल रहे हो। और बीएमडी व्हीकल से कितना दूरी तक आग नहीं जलाया जाएगा? बीएमडी व्हीकल से कितना मीटर तक आग नहीं जलाया जाएगा? 60 मीटर। लेकिन बहुत लड़का लोग उसमें यार 9 मीटर भी बोल दिया है बीएमडी व्हीकल वाले में। बीएमडी व्हीकल वाले में बहुत लड़का लोग 9 मीटर भी बोला है, बहुत लड़का लोग 15 मीटर भी बोला है। ऐसा क्यों डिफरेंस आया है?
एनफो का वैन में था ना 9 मीटर। अरे यार हैंडबुक को गोली मारो, हैंडबुक यहाँ नहीं चलेगा। हैंडबुक कभी चलता था पुराने जमाने में, लेकिन तुम लोग के टाइम में अब हैंडबुक वगैरह है ना काम नहीं करेगा। अब तुम लोग के टाइम में रेगुलेशन, डीजीएमएस का गजेट और बीच बीच में सर्कुलर, ये सब जो है ना यही सब काम करेगा, बाकी कोई दूसरा काम नहीं करने वाला है। ठीक है, 15 और 60 मीटर दोनों सही है। और एक्सप्लोसिव वैन जो था ना एनफो का जो लेके आ रहा है, उसके लिए 9 और 15 मीटर था। ठीक है, कहाँ था ये, यहीं पढ़ रहे थे ना। अब यहाँ पे बताओ, इनफ्लामेबल मटेरियल सेल नॉट बी स्टोर्ड विद इन अ डिस्टेंस ऑफ डेस मीटर फ्रॉम एनी एंट्रेंस टू ए माइन विच इज नॉट इफेक्टिवली सील्ड ऑफ फ्रॉम द वर्किंग बिलो ग्राउंड। क्या बोल रहे, रूल एक्ट? हम ओवरमैन हैंडबुक वगैरह बुक है ना नहीं देखे हुए हैं। हैंडबुक बुक जो बोल रहे हो हैंडबुक, वो हम नहीं देखे हुए हैं। लेकिन अब है कि वो सब से काम नहीं चलने वाला है, जो अभी तक हमको लग रहा है वो। पहले के टाइम था कि जो पहले का जो भी माइनिंग सेदार ओवरमैन बना हुआ है सब उसी से पढ़ के बन गया है, लेकिन अब उससे काम नहीं चलेगा। 15 मीटर है। नो पर्सन सेल लाइट, देखो हम यहाँ पे अभी इसलिए डिस्कस किए ना ये वाला, क्योंकि लड़का लोग कंफ्यूज कर जाएगा जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना। तो बीएमडी का भी डाटा घूमेगा, एनफो का भी डाटा घूमेगा, एनफो वाला जो व्हीकल रहेगा, और ये भी डाटा घूमेगा, तीनों माइंड में साथ में घूमेगा। तो साथ में जब तीनों डाटा घूमेगा ना, तो एक ना एक जो होगा गलत वाला होगा वही ठीक होगा। तो इसलिए हम यहाँ पे सिर्फ उसको एक बार रिमाइंड करवा दिए कि लड़का लोग को भी याद आ जाए कि अगर जो भूला हुआ होगा तो एक बार जरूर पेज उलट कर देख लेगा। कितना दूरी तक किसी को आग जलाने की परमिशन नहीं है, परमिशन नहीं है इंट्रेंस से। ये भी डाटा क्या है, 15 मीटर है। टॉप ऑफ ऑल इंट्रेंस टू ए माइन, ऑल ओपन कास्ट वर्किंग सब्सिडेंस करेक्ट फॉर सिम्टम्स ऑफ सरफेस फायर। कितने दिन में जांच करेगा आदमी, कितने दिन में कंपिटेंट पर्सन जांच करेगा? ये सही है, 15 मीटर ये सही है। इसकी जांच कितने दिन में करेगा अभी जस्ट बताए हैं, उसके बाद भी अगर कोई गलत बोलेगा। 7 दिन। फर्स्ट डिग्री में और सेकंड डिग्री में वेल्डिंग का परमिशन कौन देगा? कहानी याद करो, 10 मिनट का जो अभी कहानी बताए थे तुम लोग को, मैनेजर देगा। और यहाँ पे एक मीथेन वाले में भी, लेकिन छोड़ो मीथेन का तुम लोग बताते नहीं है अभी। मीथेन में भी वेल्डिंग के लिए परमिशन लेना पड़ता है। सेकेंड डिग्री में इलेक्ट्रिक वेल्डिंग का परमिशन किससे लेना होगा? सेकेंड डिग्री में, जल्दी से बताओ यहाँ पे, 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर। सेकेंड डिग्री बोल रहे हैं, सेकेंड डिग्री पे ध्यान देना है। तो माइंस मैनेजर, जो भी रीम बोले हो एक बार क्वेश्चन सुन लो पहले या देख लो क्या बोले हुए हैं। इन विच डिग्री ऑफ द माइन ऑर्डर मैनेजर से लेना पड़ेगा, तो सेम क्वेश्चन है, डिग्री 1 डिग्री 2 माइंस में। इलेक्ट्रिक वेल्डिंग थर्ड डिग्री में किससे परमिशन लेना होगा? इलेक्ट्रिक वेल्डिंग के लिए थर्ड डिग्री में परमिशन किससे लेना होगा? आज ब्रिज किशोर है कि नहीं क्लास में? थर्ड डिग्री में रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस है। थर्ड डिग्री में रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस है। अब यहाँ पे बताओ, ऑल अनयूज्ड वर्किंग कनेक्टेड टू द सरफेस, अंडरग्राउंड माइंस था, जो अभी तत्काल में क्या हो गया, अनयूज्ड हो गया है, और मस्त इसमें आने के लिए रास्ता बना हुआ है। तो कोई क्या किया कि चलो यहाँ स्टार्ट कर देते हैं अपना धंधा पानी। ठीक है, बैठा के गिलास में एकदम पेग बना के एकदम पिला रहा है यहाँ पे।
ये कितना दिन में जांच करना है यहाँ पे? जो 7 दिन वाला बोल रहा है, अभी सो गया था लग रहा है ना। हम डी ऑप्शन है ही नहीं, 30 दिन है, ठीक है, 30 दिन। शराब वाला तो किसी को भूलना ही नहीं चाहिए यार। देखो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों सेम था, यहाँ पे क्वेश्चन इनकम्प्लीट दिया हुआ है। देखो इलिसिट डिस्टिलेशन ऑफ लिकर यहाँ दिया हुआ है ना,